सो हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रट्टू पोपट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 जो है बहुत ही इजी है। ये ऐसा बोलता है कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, तो राज्यों का संघ है भारत। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 ये बोलता है कि इंडिया ने मान लीजिए किसी लैंड को जीता हो, ठीक है, कोई दूसरे स्टेट हो, कोई दूसरे देश का कोई पार्ट हो जिसको इंडिया ने जीता हो, तो उसको एक्वायर कर सकता है। तो आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि इंडिया में कोई भी नया स्टेट शामिल हो सकता है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 बोलता है कि इंडिया में कोई भी स्टेट हो, आप उसके पार्ट्स कर सकते हैं, आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं और आप उसकी बाउंड्री जो रहती है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। ये बोलता है आर्टिकल 3। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं बिना इस्तेमाल के आर्टिकल 368 के। देखिए, आर्टिकल 368 अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट से रिलेटेड है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेस करना हो तो आपको आर्टिकल 368 का यूज़ करना पड़ता है। पर अगर आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए कोई कानून बनाया, कोई नया लॉ बनाया हो, तो उसमें अगर चेंज करना है आपको, तो आपको आर्टिकल 368 को टच करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आर्टिकल 4 का यूज़ कीजिए, आपका आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 अमेंड हो जाएगा। पर ये तो एक्वायर करने की बात हुई, पर जब हमें लैंड को किसी को देना हो, जैसे कि 100th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने बांग्लादेश को कुछ ज़मीन दी थी और उनसे कुछ ज़मीन ली भी थी। ठीक है, तो इस तरह से आर्टिकल 4 वर्क करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 5 की। देखिए, आर्टिकल 5 जो है वो ये बोलता है कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस समय से पहले और उस समय तक जो भी लोग इंडिया में थे या इंडिया में रह रहे थे, वो सब इंडिया के सिटीज़न होंगे। ठीक है, या फिर जिनके माता पिता वहाँ पर रह रहे थे, ये सब क्या होंगे, इंडिया के सिटीज़न होंगे। ठीक है, सो गाइस, ये था आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, 5 के बारे में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आर्टिकल 6, 7, 8, 9 एंड 10 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।